हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के शुरुआत में हम जुम्बू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे गेम खेलने का बहुत शौक होता है। एक सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसकी बहन भी घर पर नहीं थी। तभी जुम्बू को टेबल पर उसकी मॉम का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। उसमें उसकी मॉम ने उसे ग्रोसरी स्टोर से राशन का सामान लाने के लिए बोला था क्योंकि घर का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसके बाद जुम्बू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रहा है। ये सुनकर जुम्बू भी न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे जुम्बू न्यूज नहीं देख पाता। तभी उसे बाहर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और बैकग्राउंड में न्यूज भी चालू हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि सियोन शहर में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इसके बाद जुम्बू अपने खिड़की से बाहर झांकता है और वो देखता है कि इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों पर अटैक कर रहे हैं और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और ये एक ज़ॉम्बी वायरस था। ये देखकर जुम्बू बहुत घबरा जाता है और अब उसे अपनी फैमिली की टेंशन होने लगती है। इसी बीच उसका एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन जुम्बू शहर की सिचुएशन देखते हुए उसे अपने घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन वो पड़ोसी लड़का उसे बाथरूम यूज करने के लिए पूछता है तो जुम्बू उसे परमिशन दे देता है। तभी जुम्बू को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कुछ समय बाद ही उनकी हरकतें बदल रही हैं और उनके आंखों से ब्लीडिंग भी हो रही है। इतनी ही देर में वो पड़ोसी बाथरूम से बाहर आ जाता है जिसकी हरकतें बदलने लगती है और उसकी आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखकर जुम्बू बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये पड़ोसी इन्फेक्टेड है। जुम्बू उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तभी वो इन्फेक्टेड पड़ोसी जुम्बू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुम्बू किसी तरह से उस पड़ोसी को अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर उसके सामने फ्रिज रख देता है जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब जुम्बू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो लोग ठीक हैं और तुम भी ठीक से रहना। ये जानकर जुम्बू रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वो खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगाता है और उसमें लिखता है कि मैं जरूर सरवाइव करूंगा। और इस तरह उसका पहला दिन बीत जाता है और अगले दिन जुम्बू जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे कुछ पोस्टर दिखाई देते हैं जिसमें लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे थे। इसीलिए जुम्बू भी अपने लोकेशन के साथ रेस्क्यू के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जुम्बू यहाँ पर अकेला था इसीलिए टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क जाने की वजह से वो गेम नहीं खेल पाता। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि एक लेडी ऑफिसर ज़ॉम्बीज को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने ग्रुप में ले जाते हैं। ये देखकर जुम्बू उसकी मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। ये देखकर जुम्बू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी समय एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर जुम्बू के अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जुम्बू अपनी जान बचाने के लिए बालकनी की रेलिंग से लटक जाता है। जुम्बू को पकड़ने की कोशिश में वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। तभी जुम्बू देखता है कि वो लेडी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन गई है। इसके बाद जुम्बू जब ऊपर आता है तो वो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिरकर बर्बाद हो गया है। इस वजह से जुम्बू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा हुआ था। इसके बाद जुम्बू अपनी खिड़की को भी कवर कर देता है और अपना सारा समय कमरे में बिताने लगता है और ऐसे ही दिन गुजारता है। और इस दौरान खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाती है। ज्यादा समय तक भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे हेलोजिनेशन होने लगता है। एक दिन उसे अपनी फैमिली दिखाई देती है, लेकिन अगले पल ही उसे एहसास होता है कि ये उसका वहम है। जुम्बू को फिर से अपनी फैमिली की टेंशन होने लगती है क्योंकि नेटवर्क ना होने के कारण उसने पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था। तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस वॉइस मैसेज के जरिए उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली पर भी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। इस बात से जुम्बू काफी दुखी हो जाता है और वो गुस्से में आकर घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसने अपनी फैमिली खो दी। अब उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, इसीलिए जुम्बू को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन बीत जाते हैं।
और समय के साथ साथ हालात और भी खराब होने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी, जिससे पूरे शहर का बिजली पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब जुम्बू अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो एक दिन सुसाइड करने के लिए फांसी लगा लेता है। लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है। इसीलिए वो खुद को किसी तरह वहाँ से नीचे उतारता है और खिड़की से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक लड़की है जो ऐसे ही सिचुएशन में सरवाइव कर रही है और उसका नाम यूवी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इशारे में बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हो जाती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए ये दोनों बारिश का पानी इकट्ठा कर कर यूज करते हैं। जब यूवी को पता चलता है कि जुम्बू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब यूवी एक बॉल में केबल बांधकर जुम्बू के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, जिससे वो जुम्बू के पास खाने का सप्लाई कर सके। लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जुम्बू अपने ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है, जिससे जुम्बू और यूवी के बिल्डिंग के बीच एक जिप लाइन बन जाती है, जिससे यूवी जुम्बू के पास खाने की चीजें भेजती है। अब जुम्बू जैसे ही वो खाना शुरू करता है, तभी एक ज़ॉम्बी यूवी के अपार्टमेंट से लटके हुए केबल को पकड़ लेता है, जिसे यूवी ने जुम्बू के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। उस केबल को यूवी ने एक टेबल से बांधा था, इसीलिए जब ज़ॉम्बी केबल को खींचता है तब टेबल यूवी से टकरा जाता है, जिससे यूवी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बी यूवी के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। ये देखकर जुम्बू अपने ड्रोन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे जुम्बू अपने ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता और इसी बीच वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अब वो ज़ॉम्बी यूवी के अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी यूवी को होश आ जाता है और वो वहां आकर ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है और यूवी की जान बच जाती है। अब धीरे धीरे यूवी और जुम्बू के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। इसके बाद जुम्बू दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान खोजने का डिसाइड करता है, क्योंकि यूवी से मिलने के बाद वो सरवाइव करना चाहता था। इसीलिए जुम्बू ज़ॉम्बी से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ के फ्रिज में उसे कुछ खाने का सामान मिल जाता है। इसी के साथ उसे वहाँ पर 2 वॉकी टॉकी भी मिलता है। इतने देर में वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जुम्बू किसी तरह से बचकर भाग जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। जुम्बू कई दिनों से भूखा था, इसीलिए सबसे पहले वो भरपेट खाना खाता है और उसके बाद वो यूवी के लिए भी खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी भेजता है, जिसकी मदद से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर हलचल महसूस होता है, जिससे उन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रहा है। इसीलिए जुम्बू चेक करने के लिए बाहर जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो हलचल ज़ॉम्बीज़ के हैं जो पूरी बिल्डिंग में आ रहे हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी गलती से यूवी अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी यूवी के अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी जुम्बो को एक आइडिया आता है और वो यूवी के बगल वाले अपार्टमेंट के लैंडलाइन के नंबर पे कॉल करता है, जिसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बी उस अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और यूवी की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूवी ने वहां पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा था और वहां पर उन्हें सरवाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी मिल सकता है। यूवी रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और ज़ॉम्बी का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे अकेला देखकर जुम्बू भी उसकी मदद करने के लिए नीचे चला जाता है और दोनों किसी तरह बचते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मदद से दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उन दोनों को बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उनकी मदद करता है। लेकिन यूवी को उस आदमी पर शक होता है। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को खाने पीने का सामान देता है। दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए जल्दी से खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर ही बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुम्बू का हाथ बांध देता है और यूवी को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। और जब यूवी को होश आता है तो उसे वहाँ एक लेडी ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो उस आदमी की वाइफ है, और उस आदमी ने मदद करने के बहाने से दोनों को फंसा लिया था, जिससे वो यूवी और जुम्बू को अपनी वाइफ को खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ रस्सी खोल देता है और उसकी वाइफ यूवी के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब जुम्बू को भी होश आ गया था और वो यूवी को बचाने के लिए रस्सी पकड़ लेता है। तो वो आदमी यूवी के बदले जुम्बू को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारे खाने का सामान ले जा सकते हो। इसीलिए उसके इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ को जिंदा रखना चाहता था। तभी जुम्बू के हाथ से रस्सी छूट जाती है और थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज आना बंद हो जाता है।
इसीलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी यूवी उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है, जो उस पर अटैक कर कर उसे खाने लगती है। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता, बल्कि खुद को अपनी वाइफ के सामने सरेंडर कर देता है और अपने आप को खाने देता है। इसके बाद यूवी गन उठाकर उन दोनों को शूट कर देती है। अब गोली चलने की आवाज से सारे ज़ॉम्बी यहाँ आने लगते हैं। यूवी को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने अब उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है, इसीलिए वो जुम्बू को गन देकर उसे शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर नहीं जीना चाहती। लेकिन जुम्बू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तभी जुम्बू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और खिड़की से देखने पर उन दोनों को बाहर हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद जुम्बू और यूवी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले छत पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम उन्हें देखकर उनकी मदद कर सके। लेकिन अब इनके पीछे सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इस बीच यूवी ज़ॉम्बी के बीच फंस जाती है। ये देखकर जुम्बू उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो यूवी को छत पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने को बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। अब यूवी छत पर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता। इसके कुछ देर बाद जुम्बू भी छत पर आ जाता है और छत का दरवाजा लॉक कर देता है। अब जुम्बू को भी यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी थी। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर छत पर आने लगते हैं और ये देखकर जुम्बू अपनी गन निकालकर उनको शूट करने लगता है। लेकिन अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे जुम्बू और यूवी अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन किस्मत से तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और ज़ॉम्बी पर फायरिंग करने लगती है और जुम्बू और यूवी को बचाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं। अब उन दोनों के फोन का नेटवर्क भी आ जाता है। ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी जुम्बू को अपनी फैमिली की याद आती है और वो दुखी हो जाता है। यहाँ जुम्बू को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम सोशल मीडिया की पोस्ट की मदद से उन्हें खोजा है और वो वैसे ही बहुत सारे सर्वाइवर को बचा रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।